बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, मैं फिर आज एक मौजू हदीस लेकर के आया हूँ। वह हदीस कुछ इस तरीक़े से बयान की जाती है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। तू पूरा कर वो जो मेरी चाहत है तो मैं पूरा करूँगा उसको जो तेरी चाहत है। अगर तूने वो ना किया जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूँगा उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। तो क्या ये हदीस कुदसी ये सही है? पहले तो जान लें कि हदीस कुदसी के होने के लिए जो शर्त है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मनक़ूल हो, कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐसा होना चाहिए। हदीस की किताबों में जब देखा गया तो ये हदीस जो है, नवादिरुल उसूल एक किताब है इमाम हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की, उसमें ये रिवायत नक़ल की जाती है, और वो भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अगर ये रिवायत नक़ल की गई, यानी कि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया नहीं, तो हदीस कुदसी कैसे हो सकता है? और हसन बसरी तक जो रिवायत पहुँचती है तो वो भी सनद के एतबार से कमज़ोर है। तो ये जो हदीस भी बयान की गई, ये किसी बुज़ुर्ग का मक़ूला या ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल तो हो सकता है, लेकिन ये हदीस कुदसी नहीं है, और उलमाए कराम ने इसको हदीस कुदसी के तौर पर नक़ल करने से मना किया है। पड़ोस के मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसमें से भी सादिर होने वाले फ़तवे में ये बात कही गई है कि इसको हदीस कुदसी के तौर पर बयान करना ये जायज़ नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।